अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से मुस्लिम भाई और बहुत सी मुस्लिम बहनें अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, अपनी बात में दम पैदा करने के लिए कुरान शरीफ पर हाथ रख लेते हैं और कस्में खाते हैं। अब सवाल ये है कि इसकी शरई हैसियत क्या है, यानी कुरान शरीफ पर हाथ रख कर वादा करना या कुरान शरीफ की कसम खाना कैसा है। देखिए, अल्लाह ताला के अलावा किसी की भी कसम नहीं खानी चाहिए, वो भी ज़रूरत के वक्त सिर्फ अल्लाह ताला की कसम खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने कुरान शरीफ की कसम खाई या उस पर हाथ रखा तो फिर इसकी दो सूरतें हैं। नंबर एक, या तो अगर किसी ने सिर्फ कुरान शरीफ पर हाथ रखा और ज़बान से कसम नहीं खाई, सिर्फ वादा किया, यानी ये वादा किया कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा, और वो उसके बाद झूठ बोल गया, तो इस सूरत में उसके ऊपर कसम का कोई कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि उसने कोई कसम खाई ही नहीं, लेकिन उसको वादा खिलाफ़ी का गुनाह मिलेगा जिसकी तौबा करना उसे ज़रूरी है। नंबर दो, अगर किसी ने कुरान शरीफ पर हाथ रखा और ज़बान से ये अल्फाज कसम के अदा भी किए कि मैं कसम खाता हूँ आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा, और उसके बाद वो झूठ बोल गया, तो फिर अब इस सूरत में उस पर कसम का कफ़ारा वाजिब होगा। उसने अपनी कसम को तोड़ी है। अब कसम का कफ़ारा क्या है? कफ़ारे की तीन सूरतें हैं। नंबर एक, गुलाम आज़ाद करना। देखिए, ये तो आज के ज़माने में इम्पॉसिबल है, क्योंकि मौजूदा ज़माने में गुलामों के रखने का रिवाज नहीं है। दूसरी सूरत कसम के कफ़ारे की ये है कि 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिला दे, अगर माली हालत उसकी सही हो। या फिर इसकी दूसरी सूरत यही है कि एक ही गरीब को 10 दिन तक दोनों टाइम का खाना खिला दे। और इसी के अंदर तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि एक ही गरीब को सदक़े फ़ित्र दे दे, यानी एक गरीब को एक दिन का सदक़े फ़ित्र देना एक दिन के खाना खिलाने के बराबर हो जाएगा। या तो एक ही गरीब को 10 दिन तक लगातार दे दे, या अलग अलग गरीबों को 10 सदक़े फ़ित्र दे दे। और तीसरी सूरत कसम के कफ़ारे की ये है कि अगर माली हालत भी सही नहीं है तो फिर 3 दिन के रोज़े रख ले, इंशाअल्लाह उसके कसम का कफ़ारा अदा हो जाएगा। उम्मीद है कुरान करीम को हाथ में लेने का मसला और कसम खाने का मसला क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।